अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकेडमी अल किताब की जानिब से अनीला अफजाल इंग्लिश ग्रामर कोर्स के साथ हाजिर है। हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? व्हाट इज़ एन अल्फ़ाबेट? आप कहेंगे ABCD। किसी भी लैंग्वेज की वो छोटी से छोटी आवाज़ जो हम अपने मुंह से निकालते हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाती है। अ, ई, उ, ये सब अल्फ़ाबेट हैं किसी ना किसी लैंग्वेज के। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट किसी भी लैंग्वेज की वो छोटी से छोटी आवाज़ जो हम अपने मुंह से निकालते हैं अल्फ़ाबेट कहलाती है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ अ वर्ड? लफ्ज़ क्या होता है? अल्फ़ाबेट का एक ऐसा ग्रुप जो सेंस बनाता हो उसे वर्ड कहते हैं। अल्फ़ाबेट का ऐसा ग्रुप जो सेंस बनाता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे BOY बॉय एक सेंसिबल ग्रुप है, लेकिन अगर हम कहें YOB या OYB तो ये कोई सेंस नहीं बन रही। ग्रुप वही है, अल्फ़ाबेट्स भी वही हैं, लेकिन जहाँ सेंस बन रही है वहाँ एक वर्ड बन रहा है बॉय। जहाँ सेंस नहीं बन रही वहाँ कुछ नहीं बन रहा। तो वर्ड क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स का एक ऐसा ग्रुप जो सेंस बनाता हो उसे वर्ड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सिंपल, जिस तरह अल्फ़ाबेट का एक सेंसिबल ग्रुप वर्ड बनाता है, इसी तरह वर्ड्स का एक सेंसिबल ग्रुप सेंटेंस बनाता है। आमतौर पे हम जो बात करते हैं वो सेंटेंस ही होती है, लेकिन रूल्स पे चलें तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। तो जैसे मैं कहूँ ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। स्कूल गोज़ ही, वर्ड्स वही हैं, ग्रुप भी है, लेकिन सेंस नहीं है। प्लक गार्डन फ्लावर्स फ्रॉम, आई प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप? तो ग्रुप है, वर्ड्स भी हैं, लेकिन अगर सेंसिबल ग्रुप है तो सेंटेंस है, वरना सेंटेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सेंस बनाता हो, जिसके नतीजे में कोई बात समझ में आती हो। आम तौर पे जो लफ्ज़ मतलब जो बातें हम करते हैं वो सब सेंटेंसेस ही हैं। तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की बात कर लें। आप सोचेंगे वर्ड्स के पार्ट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स? नहीं, वर्ड्स के पार्ट्स को हम सिलेबल कहते हैं। अब ये सिलेबल क्या है? सिलेबल किसी वर्ड का वो हिस्सा है अल्फ़ाबेट्स के, मतलब अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप से वर्ड बनता है। और अल्फ़ाबेट ज़रूरी नहीं कि BOY 3 ही हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स का जितना हिस्सा हम ज़ुबान की एक हरकत से अदा करते हैं उसे सिलेबल कहते हैं। जैसे मैं कहूँ सितंबर, SEP सेप, TEM टम, BER बर, तो मेरी 3 मोशंस हुए, ज़ुबान के 3 हरकतें हुई। तो इस वर्ड में 3 सिलेबल्स हैं। सेप्टेम्बर,
ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। आप समझ रहे हैं ना सिलेबल क्या होता है? किसी लफ्ज़ का वो हिस्सा जो हम ज़ुबान की एक हरकत से अदा करते हैं वो सिलेबल कहलाता है। बॉय एक ही सिलेबल है। अक्टूबर 3 सिलेबल्स हैं। समझ आ गई ना? दैट्स वेरी गुड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की टाइप्स सबको पता होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स दैट आर नोन एज वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। बहुत सारे लोग वाउल्स को वॉवल कहते हैं। दैट इज़ नॉट दैट करेक्ट। ठीक है, एक्चुअल उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाउल है। तो वाउल हमें पता है 5 ही हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इन 5 के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। हम इनसे बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं और हम इनके यूज़ को भी समझते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट की टाइप्स कितनी हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड्स के कितने पार्ट्स हैं, यानी वर्ड्स के पार्ट्स क्या होते हैं, और फिर वर्ड्स के सेंसिबल ग्रुप से हम सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको 2-3 बार सुनिए और अपने जहन में बिठाने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें एक ही बार सीखनी है। ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की। आप जो 5-7 मिनट इस ऑडियो को, इस वीडियो को देंगे, ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ें फिर आपको कभी भूलेंगी नहीं इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।